इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भोजन विश्राम संध्या वेलम में कथा, संध्या वेला में कथा वही, कथा के बाद चंद्रमा का दर्शन, रात्रि बीती, संध्या मंदन बयारू भारती उपरांत प्रातः काल जनक जी महाराज ने आग्रह किया शतानंद जी को, मुनिगण राजपुत्रों के साथ में आप स्वयंवर स्थल पर पधारे, हम चल के व्यवस्था देखते हैं। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के सानिध्य में प्रभु स्वयंवर स्थल पर पधारे। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासिन धाय धाम काम सब त्यागी, मनऊ रंग निधि लो। जैसे मिथिला में प्रभु ने पहले प्रवेश किया, सब काम छोड़कर माताएं देखने लगी थी, उसी प्रकार स्वयंवर स्थल पर दोनों भैया आए। सब काम छोड़कर लोग दर्शनार्थ चल पड़े। भगवान का स्वरूप तो एक है भैया, लेकिन देखने वालों की दृष्टि अलग अलग है। कोई भगवान को भगवत स्वरूप में दर्शन प्राप्त कर रहा है, कोई वीर है तो वीर भाव में दर्शन प्राप्त कर रहा है, कोई राजा है तो राजवेश में दर्शन प्राप्त कर रहा है। जनक जी के स्वजन परिजन अपने पुत्र भाव में दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। विद्वानों को भगवान का विराट स्वरूप दर्शन दे रहा है। अरे राक्षस लोग जो राजवेश में आए थे, उनको अपने काल का दर्शन हो रहा, मानो साक्षात काल अवतरित हो गया। जान न जली जाए। बाबा ने एक पंक्ति लिखी, जिनके रही भावना जय प्रभु मूर्ति तीन जिसकी जैसी भावना, जैसी दृष्टि वैसी दिखाई पड़ती है उसको सृष्टि दिखी। सब मंचन ते मंचयक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे। राजपुत्रों को एक ऊंचे मंच पर गुरुदेव के सानिध्य में आसन दिया है जनकाज महाराज शतानंद जी ने। सखियों को आज्ञा हो गई, मैया को लेकर आती हैं। सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। संग ले सखी सयानी, मनोहर वाणी, मनोहर वाणी। नर नारी सब भये बेहाल हो, मंगल गीत गावे सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे। हर्षि सुरन दुंदुभी बजाई, हर्षि सुरन देवताओं ने बात बजाई। हर्षि कसोड अपठरा गाई,
छब सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छप शोभा रजु मंदर श्रृंगार मथे पानी पंकज निज ए बिज उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख तदपि सको समेत कभी कहि इस प्रकार के दिव्य समुद्र अमृतमय समुद्र छवि रूपी अमृतमय समुद्र के मंथन से परम रम्य रूपी परम सौंदर्य स्वरूपा कछुआ महाराज को सौभाग्य रस्सी लपेट कर किसमें मंदराचल में मथा जाए और तब जो श्री जी प्रत्यक्ष होंगी तो कवियों को कहने में तब भी संकोच होगा कि वो मेरी मैया जैसी है, ऐसा गोस्वामी जी कहते। जगत के सारे सौंदर्य का जो दर्शन हम करते हैं ये मेरी माता के कणिका बराबर भी नहीं। सीता मैया हमारे बहुत सुंदर परम सुंदर परम सुंदर परम श्री जी का सौंदर्य तो अद्भुत है, लौकिक है। दर्शन हो जाए धन्य हो जाए, क्या सौंदर्य है। देखिए जो सुंदरता है ना वो सत्कर्मों का परिणाम है। जो जितना सुंदर होना चाहता है उसको उतना ही दिव्य सदकर्म करना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म ही हमको सौंदर्य प्रदान करते हैं। पहले किए ऐसा हुआ, अब करेंगे और ऐसा होगा। चाहे जैसे कर्म करने पर सुंदरता प्राप्त नहीं होती, सत्कर्म ही सुंदर हो। शुक्रात कहते हैं, एक ग्रीक दार्शनिक हुए, कि ज्ञान ही सद्गुण है। हमारी वैष्णवता कहती है सेवा ही सद्गुण है। जो जितना सेवा करेगा उसको उतने सद्गुण प्राप्त होंगे। सौंदर्य क्या है? हमारा मन कितना सुंदर है वो हमारा सौंदर्य है। हमारे कर्म कितने सुंदर है वो हमारा सौंदर्य है। हमारी विपर्या, हमारा जीवन, हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा विहार कितना सुंदर है वो हमारा सौंदर्य है। हम कितने सुंदर कर्म करते हैं। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। लिखो, कर्म करो तो नोट इट। चाहे जहां जो थोड़ी लगाना है, कहां क्या लगाना है, प्लेस है। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। अरे जगजाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना सहज में छूटे ना। ब्रह्म ज्ञान देना सरल है, माया से छूटना बड़ा कठिन है। ब्रह्मोपदेश तो बहुत सरल है जी, किसको नहीं आता। अरे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो दासई बना पर न हो, विशिष्टाद्वैत। हाँ क्या भरत भैया बोले, सरकार अद्वैत वेदांत बोलने की जगह विशिष्टाद्वैत कहा जा, हमने कहा कह देंगे। प्रातस्मरणीय पूज्य अंजनी शरण जी महाराज ने मानस पीयूष के बालकांड प्रथम खंड में बड़ा सुंदर वर्णन दिया विशिष्टाद्वैत। बड़ा अद्भुत कथा है। तो देखिए ब्रह्मोपदेश सरल है, ब्रह्म भाव का समझकर जीना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक हो ये घोड़ाक्षर न्याय जीव प्रति प्रत्युह अनेक। बड़ा निकट से मैं देखता हूं ब्रह्मवेत्ताओं को, बड़ा निकट से। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, कचरे सब मंचरते मंच एक विराजे। माँ को सखियां सुनैना माँ के पास पधराई, बंदी जनों को आज्ञा हुई
महाराज की प्रतिज्ञा सबको सुनाइए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम बंदी जनों ने भुजा उठाकर कहना प्रारंभ किया, दीप दीप के महाराजाओं, हमारे महाराज जनक जी ने जो प्रतिज्ञा ठाना सब लोग सुन सुन कर आए। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का पिनाक राहु है, यह कितना गरहु कठोर है आप सबको विदित है। रावण बाणासुर जैसे वीर योद्धा स्पर्श भी नहीं किए, चुपचाप गमही सिधारे, गवही गांव से चले गए। वही भगवान शिव का पिनाक सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई, जो आज राज समाज के मध्य में तोड़ेगा उसकी त्रैलोक्य में जय जय होगी। हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जो उनका वर्णन करेंगी। इतना सुनना था कि इतनी शीघ्रता में सब राजा लोग एक साथ खड़े हो गए। सतानंद जी ने शांत कराया सबको, फिर एक एक करके गए, एक एक करके धनुष देव के पास पहुंचे तो, लेकिन कोई धनुष को तोड़ना तो दूर हिला तक नहीं सका है, हिला ही नहीं। डगइन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, सब निर्भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग वैराग्य रहित जिस प्रकार से सन्यास कलंकित होता है, उसी प्रकार सारे राजा सिर झुकाए बैठे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।